गवर्नमेंट को मिली भगत अलग है, मिली भगत नहीं है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सरकार पकड़ के लाए ना उनको उठा के, इतने सारे सरकार क्या उनसे कमजोर है, सरकार क्या है उनका जैसे कमजोर है तो सरकार पकड़ नहीं ला सकती है। कितनी बेशर्मी की बात है भाई, ये सरकार जब सभी कमजोर सरकार के पास है, सब कुछ सरकार के पास है। परमाणु बम बिजली के तो सरकार में है, परमाणु बम भी होगा ना, हम तो न्यूक्लियर पावर है हमारे सरकार में तो आज सभी महिलाएं बहुत आक्रोशित हैं और दीदी ने 25 तारीख को पैदल मार्च दिल्ली जाने का फैसला किया है और अपने महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मिलने का फैसला किया है। जब तक अब यहाँ पे सारी महिलाएं तैयार हैं और जितनी भी घर बैठी हैं उनसे भी निवेदन है, क्योंकि सब ने पैसे अपने ग्राहकों से लिए हैं, तो प्लीज़ बाहर निकलें और दीदी का समर्थन करें। और हमारे सरकार को आज भी अल्टीमेट है कि कल तक हमें किसी न किसी प्रकार से आश्वासन देने का कष्ट करें। यदि आप नहीं चाहते कि आपकी किरकिरी हो और आपकी माँ बहन बेटियाँ इस प्रकार से परेशान हो, मैं कहना चाहूँगी कि मेरा जो छोटा बच्चा है वो मेरे बिना एक सेकंड भी नहीं रहता है, तो अगर ऐसी नौबत आई तो मैं उसको भी लेकर जाना चाहूँगा अपने साथ। और क्योंकि मैं आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो मैं ये लेटर जो है अपने जनरल CDS चौहान जी को भी देना चाहूँगी। उनसे कहना चाहूँगी यदि फौजी के परिवार को कुछ भी होता है, क्योंकि मेरे सास बुजुर्ग हैं, मेरे साथ मेरी माता भी है और मेरी छोटी बहन भी है, इसकी सारी जिम्मेदारी जो है उत्तराखंड के शासन प्रशासन की, हमारे राज्यपाल महोदय जी की और केंद्र सरकार की होगी, क्योंकि उनके ही रहमो करम के जो है ये LCC नामक सोसाइटी गांव-गांव तक उत्तराखंड में पहुंची और इन्होंने हमारे 25,000 एजेंट भाई बहनों का और 25 लाख ग्राहक भाई बहनों का ठगा, अरबों का पैसा ठगा। और आज सरकार सिर्फ CBI का झुंझुना पकड़ा रही है, जिसको ऑलरेडी 9 महीने हो चुके हैं। इससे तेज तो पुलिस वालों ने दिखाई था कार्रवाई करने, है कि नहीं? पुलिस वाला पहल काफी कार्रवाई कौन से जब पहल लेकिन CBI को 9 महीने हमारे साथ CBI हो गए और अभी तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। कम से कम हमने कहा था कि जब तक CBI जांच पूरी होती है जितने भी पीड़ित नागरिक हैं उन्हें कम से कम 25% आर्थिक मदद दी जाए, लेकिन सरकार ने उन्हें मदद देने की जगह सरकार जगह जगह अपने बैनर पोस्टर छपा रही है, जगह जगह इवेंट कर रही है। अगर उन पैसों को सरकार हमारे पीड़ित माँ बहन बेटी को दे देती तो शायद आज हमारा ये नौबत नहीं आता। तो हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय को मिलना चाहते हैं और हम पूछना चाहते हैं कि जो प्रदेश में इस प्रकार का महा घोटाला हुआ है, ये सिर्फ घोटाला नहीं था, ये माँ बहन बेटियों को बदनाम करने के लिए उन्हें घर का न घाट का कहीं का नहीं छोड़ा गया। उनके पति के नज़र में, माँ बाप के नज़र में, रिश्तेदारों के नज़र में, घर परिवार के नज़र में उन लोगों को जो है गिराया गया है। और इवन जो शासन प्रशासन में बैठे लोग हैं वो भी हमारी महिलाओं की खिंची उड़ाते हैं, वो भी उनका मजाक उड़ाते हैं कि तुम पे अकल नहीं थी। ठीक है, हम पे अकल नहीं थी तो क्या शासन प्रशासन में अकल नहीं थी? तुम क्यों तनख्वाह ले रहे हो? तुम क्यों बंगले में बैठे हुए हो? तुम क्यों जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो? और इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, क्या हमारी सरकार इन अपराधियों से कमजोर है या फिर सरकार हमारे इन अपराधियों से मिली हुई है? हमारा देश न्यूक्लियर पावर है, अगर सरकार चाहती तो विदेश से भी उस ठग बेईमान को उठाकर ला सकती थी, लेकिन कहीं न कहीं हमें अपनी सरकार की मंशा पे शक हो रहा है कि सरकार इसमें स्वयं, खास करके उत्तराखंड की सरकार इसमें मिली हुई है, जिसके कारण हम लोगों का पैसा नहीं मिल रहा है। तो मैं आप सभी बहनों से पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग सभी दिल्ली पैदल यात्रा जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है ना बहन? और हमारे पास कोई सुविधाएं नहीं है, नीति बोर्ड जैसे ना मेरे को रोना आ रहा है, पता दीदी हम भी आते पर हमारे पास किराया नहीं। मैंने कहा इसलिए मैं पैदल जा रही हूँ, जब तुम्हारे पास किराया नहीं है इसलिए मैं पैदल जा रही हूँ, नहीं तो मैं गाड़ी में जा सकूँ तो ना। और ये मेरे लोग था नहीं सुनी कि मैं सबको किराया दे सकूँ है ना, और इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं, कम से कम 25,000 लोग 25,000 लोग को किराया दे सकूँ दिन तक को कहीं गाड़ी बुक करना पड़ा है ना। तो इसलिए मैं पैदल जा रही हूँ और मजबूर हूँ पैदल जाने के लिए, क्योंकि जो प्रदेश भर में और देश भर में महिलाओं को चापड़ से काटा जा रहा है, उनका बलात्कार किया जा रहा है। देश में 3 सालों में 13.5 लाख महिलाएं गायब हो गई, 13.5 लाख महिलाएं, इसका अर्थ है कि 1 साल में 4.5 लाख महिलाएं गायब होना, ये रजिस्टर मामला सन, अनरजिस्टर मामला करोड़ों में सन। तो सरकार इजली कैसे ले रही है, इतनी लाइटली कैसे ले रही है माँ बहन बेटियों को? 13.5 लाख महिलाओं का मतलब है कि एक जिला, एक प्रदेश और
जनसंख्या अगर नेताओं पर्स भी छुटो ना तो लाइमलाइट में आ जानो चाहिए, ब्रेकिंग न्यूज बन जाने चाहिए। और देश से 13.5 लाख महिलाएं गायब हो रहे हैं, इन्हें होश खबर नहीं है मेरे भाई बहनों। इतना लाइटली इस देश की माँ बहन बेटी का जीवन क्यों लिया जा रहा है? और यदि लिया जा रहा है तो हम राष्ट्रपति महोदय जी से इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं, या तो हमें न्याय सुरक्षा दे, हमारी आर्थिक स्थिति को सुधारे, जो हमारा पैसा ठगा गया उसे सम्मान सहित वापस दिया जाए, या फिर भारत की महिलाओं को इच्छा मृत्यु दी जाए। तब न रालबल बांस है न जबरदल बांसुरी, है ना? तो ये मैं बिनीता बोले आप तो पता चले हम तो 1 साल पूर्ण हो गया 8 माह तक, है ना? धरना थे, लेकिन जो घोटाला हुआ है वो अक्टूबर में 24 में हो तो वो 1.5 साल पूर्ण होगा। अब तो देखे हम लगातार तन मन धन से निपट जाते, लेकिन सरकार सोच नहीं लेनी। तो ये समय में आप क्या बोल सकते हैं? हम इनको बोल सकते हैं कि सरकार है पास सब अधिकार है, सब कानून चले। और अगर विदेश में भागी हो अपराधी तो सरकारों के साठगांठ जो दगड़ी किले डरनी गवर्नमेंट वही प्रत्यारोपण जो संधियां हैं, जो अपराधी होते हैं उनको यहाँ लाने के लिए बहुत सारे संधियां करते हैं, विदेशों से आते हैं बड़े बड़े अपराधी जो सरकार के काम के होते हैं, उनको कैसे लाती है गवर्नमेंट? तो उनको अगर आप नहीं दे सकते तो उनको पकड़ के लाइए इधर, उनको पकड़ के लाइए, वो देंगे, वो पेमेंट करेंगे, अपनी संपत्ति बेचेंगे। जो इन महिलाओं का, हम सब उत्तराखंड की महिलाओं, पूरे भारत की महिलाओं का पैसा खा के उन्होंने अपने लिए प्रॉपर्टी बनाई है, उसको बेचेंगे। उनको लाइए ना यहाँ पे, क्यों नहीं ला रहे हैं आप क्या नहीं कर सकते? आप नहीं कर सकते तो हम करेंगे क्या? हम जाएंगे उनको पकड़ने। आप क्यों पदकदों पे बैठे हुए हैं? अगर आपको इतनी जानकारी नहीं है, आपके साथ तो IAS, PCS क्या कौन से लोग नहीं है, वकील सब आपके पास है, जज कौन नहीं जानता है कि कैसे किस तरह से उनको लाया जाएगा यहाँ पे? तो अगर ये गवर्नमेंट नहीं करेगी तो कौन करेगा? और अगर हमारी राज्य सरकार नहीं करती है तो महिलाएं जाएंगी अपने अधिकार के लिए, आगे जाएंगी, तो जाएंगी केंद्र सरकार के पास, जाएंगी राष्ट्रपति महोदय। तो महिला खुद महिला है और हमारे देश के संविधान की संरक्षक हैं, वो हमारे संविधान की संरक्षक हैं, तो वो बताएंगे कि किस तरह से हो सकता है, वो करेंगे अपनी तरफ से। हम तो जाएंगे उनके पास, गवर्नमेंट कुछ करे, आश्वासन सिर्फ आश्वासन न दे, क्योंकि CBI कहाँ फाइलों में खोती है क्या? CBI फाइलों में गुम हो गई, CBI का सिर्फ कागज में रहती है क्या? वो कहाँ गई? CBI की कार्रवाई हो रही, क्यों नहीं बाहर आ रहा कुछ भी? अगर आपके पास कुछ नहीं है खजाना तो उन लोगों को लाइए जो पैसा खा के बैठे हैं। और अगर आपकी साठगांठ नहीं है तो आपको क्यों, किस बात का डर है भाई? लाइए उनको। हमारी महिलाएं आत्महत्या करने के लिए तैयार हो रखी हैं, कहाँ से देंगी वो पैसा? इतने पैसे जमा करवा रखे हैं, भले के लिए करे थे उन्होंने कि थोड़ा थोड़ा करके अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगी, बचाएंगी, और आप लोग लूट के ले गए। आपके मंत्री संतरी मिल रखे हैं इसमें, ऐसे सुनने में आ रहा है कि मंत्री संतरी कोई है इनमें, इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर नहीं है तो करिए, और अगर कोई आपका ऐसा मंत्री, कोई कर्मचारी जो भी इनमें शामिल है, आपके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है, नहीं आ जाएंगे, हटाइए ऐसे लोगों को। बिल्कुल सही बात है। हमारी जनता को लूट रहे हैं, आप उन पर शासन कर रहे हैं और हम शासन नहीं कर रहे हैं।